मौत हमारे पीछे आ रही है क्योंकि हमें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब होगा मौत का जन्म। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, क्या फिल्म थी। ब्रिलियंट और अमेजिंग। आजकल एक अलग जॉनर है। उस जॉनर को ढेर सारा खून खराबा, मार काट, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो बहुत पसंद आती है अगर फिल्में हॉलीवुड की हो। क्योंकि ए रेटेड ये जो फिल्में जब भी आती है ना तो इन फिल्मों का मज़ा यही होता है कि ये कोई भी सीन है ना कट नहीं करते। जो सेंसर वाले होते हैं उनको वो खुली छूट देते हैं कि भाई हमको तो बस रेटेड ही चाहिए, तो आप वही सर्टिफिकेशन हमको दे देना। हमने इतना मेहनत से फिल्म बनाई है, उस फिल्म में जितने भी इंपॉर्टेंट सीन्स है उन्हें कट्स ना लगे। तो ये जो भी जॉनर है यानी कि हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, इस जॉनर का जो फैन ग्रुप है वो भी एक अलग आता है। तो उन लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन जैसी, उन लोगों को रॉन्ग टर्न जैसी, उन लोगों को सौ जैसे ना ये फिल्में उनको बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनल डेस्टिनेशन ये जो फ्रेंचाइज है 2000 से शुरू हुई थी, तो 25 साल इसने पूरे कर लिए। मुझे पता नहीं यार कि 2011 में जब इसका पांचवा पार्ट आया था तो इन्होंने 14 साल क्यों लगा दिए इतने इसका सिक्स्थ पार्ट लाने के लिए। लेकिन लोगों को ये फिल्में बहुत पसंद आती है। आप सभी लोगों ने एक जो सीन है ना वो रील में देखा होगा हाल ही में, क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ था। जब फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स 16 मई पर रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का जो प्रमोशन है ना वो इंडिया में बहुत ही अलग तरीके से किया इन्होंने। तो एक ट्रक होता है, उस ट्रक में ढेर सारी लकड़ियाँ होती है और उसके नीचे लिखा होता है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। तो ये जो वीडियो है ना आपने बहुत लोगों ने देखा हो, क्योंकि ये जो सेम जो सीन है ना ये इनकी ही एक फिल्म में आता है, जिस फिल्म में एक ट्रक जा रहा होता है, उस ट्रक से ढेर सारी लकड़ियाँ गिरती है और किस तरीके से जो भी कुछ ट्रैवलर होते हैं उस हाईवे पे वो किस तरीके से मरते हुए। तो ये जो सीन है ना उस सीन को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रखा था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है यार। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फिल्म है ना आपको आईमैक्स में देखनी चाहिए, क्योंकि बेटर एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। इन फिल्मों का जो स्पेशल इफेक्ट्स होता है वो बहुत बढ़िया रहता है, तो सिंगल स्क्रीन में आपको मज़ा ही नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको ये फिल्म आईमैक्स में ही देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के जितने भी पार्ट्स आए उन पार्ट्स में एक जो चीज़ है ना वो कॉमन रहती है कि एक लड़का या फिर एक लड़की या फिर एक ओल्ड पर्सन होता है तो उसको सपने आते कि मेरे दोस्तों की, मेरे घर वालों की, हमारी क्रू की मौत हो रही है। तो ऐसे सपने आते हैं, तो उन्हीं सपनों के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई है। और आई एम क्वाइट सरप्राइज कि ये जो भी कुछ कैरेक्टर्स को लिखा है जेफ्रे रिडिक, तो इन भाई साहब ने ये जो भी कुछ किरदार है उनको जन्म दिया। और स्टोरी है वो जॉन वैट्स की है। इसका जो राइटर है वो गाय ब्यूजिक और लॉरी इवांस टाइलर है। और इसका जो निर्देशन है वो जैक लिपोस्की और एडन स्टेन इन्होंने किया है। तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है। ये ज़्यादा कुछ लंबी फिल्म नहीं है, एक 1.5-2 घंटे की ये फिल्म है, लेकिन ये फिल्म देखते वक्त आपको है ना बहुत मज़ा आता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक नानी होती है तो उसके वक्त में उसे भी सपने आते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मरते हैं। तो बाद में क्या होता है कि उसकी फैमिली आगे जाकर आती है, तो फैमिली में से उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है उसे भी सपने आते हैं। तो वो जो सपने होते हैं वो सपने कैसे होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो मरते हैं नहीं मरते और कैसे मरते हैं, जो अगर आपको ये देखना है तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ये फिल्म देखनी होगी। और थैंक्स टू इट्स मेकर न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स की, इन लोगों ने इतनी बढ़िया ये फिल्म बनाई ना, और डिस्ट्रीब्यूट वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने किया है। तो जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं हर एक सीन जब हम देखते हैं ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जो एक एक बंदा या बंदी मर रहा है ना, वो जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है, जिस तरीके से उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स दिए, ब्रावो मैन। यानी कि वो जो टीम है स्पेशल इफेक्ट्स वाली उनको तो थैंक्स बोलना ही चाहिए कि यार बेटर एक्सपीरियंस कर पाते हैं हम इन्हीं की वजह से। और ये जो राइटर है ना ये बहुत शातिर है। आपको लगेगा कि इस फिल्म का हीरो जो भी कुछ ये जो एक्टर्स है ना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हीरो है इस फिल्म के। डेफिनेटली नॉट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हीरो है तो आप गलत है, हरगिज़ नहीं। क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन ये जो भी फ्रेंचाइज है, इस फ्रेंचाइज का असली जो हीरो है ना वो है राइटर, यानी कि स्क्रीन राइटर ही है।
क्योंकि वो कभी हीरो को जीतने ही नहीं देता है। अंत में वही होता है जो हमको चाहिए होता है, सारे लोगों की मौत हो जाती है। देखने में भी बहुत मज़ा आता है, आ जाता है। और फाइनल डेस्टिनेशन में जो भी कुछ स्पेशल इफेक्ट्स इन लोगों ने डाले हैं, तो वो ऐसे ही डाले कि एक एक सीन उन्होंने ऐसा बनाया है, मतलब एक दरवाज़ा ऐसा घूम रहा होगा, लेकिन वो इस तरीके से ना आपको फिल्माएंगे, इस तरीके से आपको वो आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे कि आपकी मतलब है ना रूह कांप जाएगी। मतलब आप ऐसा डरने लगो कि यार मैंने क्या देख लिया है यार। इस तरीके से वो फिल्में बनाते हैं। एक सीन में एक जो कॉइन है ना, एक बस एक सिंगल कॉइन, वो सब लोगों की माँ बहन एक कर देता है। ऐसे ऐसे मतलब सीन तैयार किए, और प्रोड्यूसर भाई साहब ने तो खुली छूट दी है राइटर को, बेटा तेरे को जो लिखना है ना तू लिख, मुझे चलेगा। तेरे को जिसको जैसे मारना है तू मार दे। तो फिर वो लिखेगा कि मुझे किसी बंदे को जो गार्बेज का जो ट्रक है ना उसमें मारना है, किसी बंदे को मेरे को एमआरआई की जो मशीन है उससे मारना है मेरे को। तो राइटर भी ये बहुत शातिर होता है, तो वो खुल के अपनी जो आज़ादी है ना वो लोगों को दिखाता है कि यार मैंने ऐसे ऐसे लिखा है तो ऐसे ऐसे मौत हो रही है। तो देखने में बहुत मज़ा आता है। और वो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूज़िक है, वो और भी जान डालता है इस पूरे फिल्म में। और मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी कि फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ये दुनिया की एक नंबर 1 फिल्म बन चुकी है अभी। तो मेकर्स भी बहुत फ़ायदे में, डेफिनेटली आगे जाके भी ये नए पार्ट्स लाएंगे। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी यार। मतलब हर एक सीन जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है, फिल्माया है, प्रेजेंट किया है, देखने वालों को बहुत मज़ा आता है जब आप आईमैक्स में ये फिल्में देखते हो। और लोग चीखते चिल्लाते एंजॉय करते हंसते, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जिस तरीके से उन लोगों की मौत होती है वो देखने, मतलब वो जो खून खराबा है ना, वो जो खून की नदियाँ बह रही है, वो नदियाँ देखते हुए ना बहुत मज़ा आता है। क्योंकि यहाँ पर राइटर की जीत होती है, यहाँ पर सिनेमा की जीत होती है कि इस तरीके से वो हमें प्रेजेंट करते हैं एक फिल्म। तो यही तो हमें चाहिए होता है ऑडियंस की, ये एक बेटर एक्सपीरियंस हम कर पाए। तो ये जो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स है ना ये आप ही के लिए बनी है दोस्तों। ज़रूर आप इस फिल्म को आईमैक्स थिएटर में जाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा यार। बहुत, मैंने तो बहुत मुझे मज़ा आया ये फिल्म देखते वक्त। और जिस तरह के इसका जो क्लाइमैक्स है ना, मतलब इन इस फिल्मों का यही होता है कि आप जो मतलब गेस करते हो कभी ऐसा होता ही नहीं, जो आप प्रेडिक्ट करते हो कभी ऐसा होने ही नहीं देते। इसका जो क्लाइमैक्स है ना वो अलग ही निकल कर आता है। तो बहुत मज़ा आया इसका क्लाइमैक्स देखते वक्त, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर देखेगा आप फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। दोस्तों इस पूरे फिल्म को मैं अपने चैनल की ओर से दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा था, कि जिस सीन की वजह से उस बंदे की या फिर उस बंदी की जो मौत हुई है आपको बहुत मज़ा आया देखते वक्त। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अब होगा मौत का जन्म नेक्स्ट पार्ट में।